हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल क्या एजुकेशन क्लासेस पे। आज की जो वीडियो है इसमें अपन 10th लेवल की जो 7th यूनिट अपनी चल रही थी उसको क्लियर करेंगे। पिछली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ही मैंने क्वेश्चन नंबर 20 समझाया था, तो कई स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर क्वेश्चन नंबर 20 नहीं मिला हमें। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ही समझा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार पूरा देख लीजिए, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 20 मिल जाएगा। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 का ही आधा पार्ट आगे का है। तो दो क्वेश्चन नंबर 17 और 20 दोनों ही क्वेश्चन एक से है, थोड़ा सा चेंज है जो मैंने उसी में समझा रखा है क्वेश्चन नंबर 20 भी। तो 20 क्वेश्चन नंबर 20 अगर चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 17 में देख लीजिए। आज अपन क्वेश्चन नंबर 21 से आगे करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहो। देखो क्वेश्चन नंबर 21, साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर इक्वल टू हमको प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। बिल्कुल इजी है, कोई टफ काम नहीं है। और क्या बोलते हैं वो भाई, टफ नाम का अगर आप मैथ में कोई वर्ड ढूंढ लोगे अपने दिमाग के अंदर तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो मैथ में टफ नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। बस ये होता है कि आप उसको अच्छे से समझते नहीं हो, इसलिए आप पीछे जाते हो। देखो जैसे हमने लिख लिया साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर प्लस कोसेक कोस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर। फॉर्मूला अपने पढ़ रहे थे ए प्लस बी की होल स्क्वायर। ये होता है आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर पास ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, तो बन गया ए प्लस बी की होल स्क्वायर। यहां पर पास ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, जो भी बन गया ए प्लस बी की होल स्क्वायर। फॉर्मूला बिल्कुल इजी है। देखो करो इसको, ए प्लस बी की होल स्क्वायर वो लगाओ ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या आपके पास में साइन स्क्वायर है प्लस बी की वैल्यू क्या है कोसेक स्क्वायर है प्लस 2 और ए और बी, साइन ए और कोसेक ए। ये इस फॉर्मूले का काम अपना हो गया। अब इस आगे वाले का प्लस ए स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर है। फिर प्लस 2, ए की वैल्यू क्या हो गई अपने पास में कोस है और बी की वैल्यू क्या हो गई सेक है। ये तो मैंने फॉर्मूला से खोल दिया। ध्यान देने की बात यहां पर यह है कि ये जो कोसेक ए है इसको और ये सेक ए है इसको, इन दोनों को चेंज करना है किसमें, साइन और कोस में। तो ये तो क्या होता है 1 साइन और ये क्या होता है 1 कोस। देखो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए इंटू इसको चेंज कर दो, क्या आ जाएगा ये 1 साइन ए प्लस कोस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कोस है, इसको भी चेंज कर दो, ये क्या बन जाएगा 1 कोस ए। कोस कैंसिल, इस साइन से ये साइन कैंसिल, 2 एकम 2 यहां बच गया, 2 एकम 2 यहां बच गया, 2 ये और 2 ये कितने हो गए 4। तो 2 दूनी 4, 4 को आगे ले आओ, ये 4 कहा जाएगा अपने पास में आगे। अब देखो यहां बच गया प्लस में साइन स्क्वायर है। देखो सारे प्लस में अपन आगे पीछे को खिसका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोस स्क्वायर ए को आगे ले आओ, प्लस का कोस स्क्वायर ए। अब देखो यहां पे क्या बच गया प्लस कोसेक स्क्वायर है और प्लस यहां क्या बच गया सिर्फ सेक स्क्वायर है, बाकी कुछ नहीं बचा। अब देखो इसकी वैल्यू भी रख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहां पे क्या आ जाएगा 1, 4 प्लस 1 प्लस। अब देखो यहाँ पे कोसेक की और सेक की वैल्यू रखनी है अपन को। 2 फॉर्मूले पड़े अपन ने, एक तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस होता है ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अपन को वैल्यू रखनी है सेक स्क्वायर ए की, तो अपन थीटा की जगह यहाँ ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है 1। tan को उधर भेज दो, तो फॉर्मूला अपन ने ये पढ़ा था एक, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस का
tan स्क्वायर ए। ये यहां से यहां बन गया था, बेसिक वीडियो में समझा रखा है ये। फिर दूसरा फॉर्मूला अपन ने ये पढ़ा था कोसाइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह अपन ये लिख सकते हैं माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और यहां से ये फॉर्मूला बन सकता है कोसाइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए। अपन को ये चाहिए दोनों, सेक स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर है। ये रहा कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है। तो कोसेक स्क्वायर है की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर है की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है। दोनों मान यहां रखो। तो देखो कितने हो गए 4 और 1, ये तो आई गया ना इसकी वैल्यू। कोसाइन स्क्वायर की जगह क्या रखोगे 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और प्लस अब सेक स्क्वायर की जगह क्या रखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर है। 1 और 1 2 और 1 3 और 4 7, कितने हो गए 7 प्लस का कोट स्क्वायर है और प्लस का tan स्क्वायर है। यही तो अपना, अरे यही तो है। तो ये हो गया अपना RHS इक्वल टू LHS। यही अपना क्या था सॉल्यूशन था, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 22 अपने पास में ये है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और फिर इसके साथ में गुणा में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इजी है, ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, लेकिन वहां पे पावर 6 थी और एक जगह 4 थी। अपन यहाँ पे अपने पास में कितनी आ गई पावर 8 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। जब अपन ने वो कर लिया तो ये कौन सा, ये किस खेत की मूली है, कर सकते हैं ना अपन भी आसानी से। साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा, यही तो लेना है अपन को। आप देखो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, कुछ भी तो नहीं करना, अरे सॉल्यूशन करना है, कुछ भी नहीं करना। देखो लिखो, इसको अपन क्या लिखे, क्या लिखे पावर में लिखते साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ये लिखते साइन की पावर 4 थीटा इसकी स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4 थीटा इसकी स्क्वायर, यही तो होगा। देखो आगे, अब देखो इस पूरे को मान लो ए, साइन की पावर 4 थीटा, सॉरी यहां पे कोस है, कोस की पावर 4 थीटा, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। फॉर्मूला क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, देखो लिख लो इसको, ए माइनस बी पहले लिख लो, साइन की पावर 4 थीटा ये हो गया अपने पास में ए का मान, माइनस कोस की पावर 4 थीटा ये हो गया अपने पास में बी का मान। देखो ए मान रखा मैंने साइन पावर 4 थीटा और बी मान रखा है कोस पावर 4 थीटा। ठीक, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी, अब क्या लिखा था ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू वही साइन की पावर 4 थीटा प्लस बी की वैल्यू वही साइन कोस की पावर 4 थीटा। इसको मत छोड़ो, अब यहां पे आ जाओ, ये तो किया था ना क्वेश्चन अपन ने, ये क्वेश्चन तो किया था ना, यहाँ पे वही काम करना है। क्या आप वापस फिर यही फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, इसको क्या लिखते हैं अपन, देखो क्या लिखते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर। आगे इसको छेड़ना ही नहीं, इसको ऐसे ही करने दो, साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब इसको फिर वही लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब की बार स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को ए मान लो और कोस स्क्वायर थीटा को क्या मान लो बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे ही अपना चल ही रहा है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, आंख नीचे होता दोनों कितनी होती है 1, तो यहां इसकी क्या रख दो 1, तो इसकी वैल्यू तो आगे प्लस में 1, आगे वाले छोड़े मत, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब अगले वाले में क्या बच रहा है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस
कोस की पावर 4 थीटा। अब देखो प्रूव हुआ है, चलो एक बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अपन को ये चाहिए प्रूव करना है अपन को ये, तो ये तो आ गया, एक को छोड़ सकते हैं, एक का कोई मतलब ही नहीं बचेगा यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब इस पार्ट का अपन को कुछ नहीं करना, ये पार्ट अपन को लास्ट तक चाहिए। अब इस पार्ट का अपन को गड़बड़ करके क्या लेके आना है, ये लेके आना है। ऐसा क्वेश्चन अपने पास में पहले आया था और उससे सोल्व ये करवाया था, उसने करवाया था। अगर वो क्वेश्चन ध्यान है तो इसको भी क्या कर दोगे, आसानी से कर दोगे। तो देखो इसको तो यही रहने दो, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे देखो, आप पीछे चाहिए अपन को -2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। उस क्वेश्चन में अपन ने ये किया था कि 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, एक बार तो क्या कर दो, जोड़ दो, एक बार क्या कर दो, घटा दो। अब ध्यान देने की बात यह है कि पहले जोड़े या घटाएं, तो पीछे वाली जो चीज बचेगी वो अपने पास रहेगी लास्ट तक। पहले वाली चीज को अपन a प्लस बी की या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला करके उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो पीछे क्या चाहिए अपन को, माइनस चाहिए, तो माइनस अपन क्या करेंगे, बाद में करेंगे, तो प्लस अपन क्या कर देंगे, पहले कर देंगे। देखो क्या बनेगी स्टेप, इसका अपन को कुछ करना ही नहीं है, मैं जो बता देंगे इसको हम नहीं छेड़ना है, ये फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, देखो अब इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लो, क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, ये स्टेप अपनी अलग है, प्लस अब देखो क्या करना है, पहले जोड़ना है हमको, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। एक बार तो जोड़ दिया अपन ने, अब एक बार घटा देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा एक बार अपन जोड़ा, एक बार क्या कर दिया अपन ने, घटा दिया। यहां तक अपन को कुछ करना ही नहीं है, आगे करना है जो भी करना है। इसको मान लो क्या a, इसको मान लो b, तो ये क्या हो गया 2 और ये हो गया a और ये हो गया b। क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है a प्लस b की होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास में, क्या बनेगा फॉर्मूला, यहां पे देखो, चलो मैं ऊपर एक दो स्टेप मिटा रहा हूं, क्वेश्चन मिटा रहा हूं, देखिएगा। ठीक है, इसको तो हम छेड़ा नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक, इसकी वैल्यू a हो गई, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है अपने पास में, साइन स्क्वायर थीटा, और b की वैल्यू क्या है, कोस स्क्वायर थीटा और इसकी होल स्क्वायर। ये यहां तक का काम अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहां तक का। ये अपन ने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, इसकी बाइंडेशन फॉर्म लगा दी, क्या होती है a प्लस बी की होल स्क्वायर, वो अपन ने यहां लगा दी। a की वैल्यू क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा, और b की वैल्यू क्या थी, कोस स्क्वायर थीटा, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर। आगे क्या बच गया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये बच गया अपने पास होगा लास्ट में। अब देखो वही, इसकी वैल्यू तुम जानते हो, लिख दोगे, पता है मेरे को, होशियार हो गए तुम। साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो क्या बन गया, सीधा सीधा रूट लिखते इसका, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। और यही हम क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने पहले किया अगर वो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बड़ी आसानी से आ जाएगा, टेंशन ही मत लो। क्वेश्चन नंबर 23 है अपने पास में, sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 इसका रूट इक्वल टू कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, अपन को ये प्रूव करना है। बिल्कुल इजी है। और हाँ, अब की बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब जो एग्जाम होगा 29 तारीख को, उसमें आ सकता है, ध्यान देना। देखो एलएचएस लो, इसका क्या है, sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1, ये इसका एलएचएस है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी बनते हैं
जिनका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, टांग पूछ हाथ गोडे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करना है फिर अपन को संयोग में से ऊपर नीचे गुणा करना है। इसका संयोग भी क्या बनेगा, sec थीटा नीचे वाली संख्या लेते हैं और उसका उल्टा चिन्ह लेते हैं, तो यहां पे क्या लगाते हैं +1 से गुणा व भाग करने पर। तो देखो क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन। ये ध्यान देना कि ये जो संख्या से गुणा और भाग करोगे ये भी रूट के अंदर ही होगी, ध्यान देना। sec थीटा +1 इससे गुणा कर देंगे तो यहां पे क्या जाएगा sec थीटा +1 अपॉन sec थीटा -1 और sec थीटा +1। देखो ये तो मान लो a प्लस बी काफी बार बताया मैंने कि 2 गुणा 2 इसको अपन 4 भी लिख सकते हैं और 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, तो इसको अपन इसकी पावर लिख सकते हैं स्क्वायर में। ठीक है, देखो क्या आएगा, रूट sec थीटा +1 और इसकी अपन क्या लिखते हैं इसको होल स्क्वायर, ऊपर वाला काम खत्म, a माइनस बी नीचे आया, देखो a माइनस बी a प्लस बी रट गया आपको, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसका फॉर्मूला पढ़ रहे हो तुम, पढ़ा है ना ये फॉर्मूला, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस एक को उठा के यहां ले आओ, इस tan को उठा के उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा एक इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, tan इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, तो यहां नीचे क्या लिखोगे tan स्क्वायर थीटा, देखो क्या बन जाएगा, ऊपर क्या कर रहा है अपना sec थीटा +1 की होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा अपना tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब इसका रूट हटा दो, लिख ले यहां पे, चलो लिख लो, वर्गमूल लेने पर, तो क्या बन जाएगा देखो, रूट हट जाएगा, sec थीटा +1 अपॉन tan थीटा। देखो क्या करना है अपन को, अब इसको इसके बटा में लिख दो, इसको इसके बटा में लिख दो, अलग अलग लिख दो, तो क्या आ जाएगा ये sec थीटा अपॉन tan थीटा और +1 अपॉन tan थीटा। ऐसा किया है ना बहुत बार भाई, tan sec के बटा में भी है और ये tan a के बटा में भी है, इसकी वैल्यू रखो साइन और कोस में, इसकी वैल्यू यही रहेगी क्योंकि अपना कोड चाहिए एक तो इसका तो कोड आ ही जाएगा डायरेक्ट। इसकी वैल्यू रखो, sec की क्या होती है 1 अपॉन कोस थीटा और tan की क्या होती है साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस इसकी डायरेक्ट होती कोट है 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है कोट थीटा। देखो ये कोस से कोस कैंसिल, दूसरे पार्ट से पार्ट कट जाएगा, क्या बच गया 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और आगे में क्या बच गया कोस थीटा। यही अपन को क्या करना था प्रूव करना था, इजी देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 24 है अपने पास, थोड़ा टफ है लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इजी पड़ेगा अपन को बिल्कुल। भैया गर्मी बहुत ज्यादा है तो अपना ध्यान रखिए और पानी वानी बार बार पीते रहिए, अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचा दीजिए क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा याद। देखो क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा बड़ा पड़ेगा तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, पहले स्टेप नहीं लिखूंगा। देखो बताया था मैंने वही कि एक आध क्वेश्चन को छोड़ के अपन को वही करना है, किसमें साइन और कोस में चेंज करते रहना है। तो यहाँ पे अपन साइन और कोस में चेंज करेंगे, साइन और कोस के अलावा जो मान है उनको, कभी सबको ही साइन कोस में चेंज कर दो उठा के। देखो 1 प्लस कोट की वैल्यू क्या होती है कोस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस tan की वैल्यू क्या होती है ये अपन यहां से स्टेट कर रहे हैं, ऊपर ऊपर की ध्यान रखना, कभी इसको भी बोल दो। इसमें tan की होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये तो ऑलरेडी साइन थीटा और कोस थीटा में है पीछे वाला पार्ट, तो नीचे आ जाओ बटा sec को क्या लिखते हैं 1 अपॉन कोस, जब इसकी क्यूब है तो इसकी भी क्या हो जाएगी क्यूब, माइनस कोस को क्या लिखते हैं 1 बटा साइन, तो इसकी भी क्या हो जाएगी क्यूब। ठीक है देखो
इसको मैं यहां कर रहा हूं अगली स्टेप। यहां से लघुत्तम लेंगे, बताया था कि लघुत्तम में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो सारी संख्याओं को गुणा करके लिख दो। तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा और कोस थीटा, ये लघुत्तम आ जाएगा तुम्हारा ऊपर। ठीक, साइन थीटा यहां कुछ भी नहीं है, दोनों बच जाएंगे, ऊपर उन दोनों को गुणा कर दो। तो ऊपर यहां क्या जाएगा, साइन थीटा और कोस थीटा, बीच में क्या है यहाँ प्लस, इसके नीचे जो है साइन थीटा है, साइन थीटा छोड़ दो, क्या बच गया कोस थीटा। कोस थीटा को यहां ऊपर से गुणा करोगे तो यहां पे क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और अगर ध्यान है तो फिर यहां भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां तुम्हारा बच ही रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक, बटा यहां भी लघुत्तम लो, क्या आएगा कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा, दोनों लघुत्तम आएंगे। इसके नीचे कोस क्यूब है, कोस क्यूब छोड़ दो, क्या बच गया साइन क्यूब, साइन क्यूब को ऊपर गुणा कर दो माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा कोस क्यूब। ठीक है, 1 2 3 4, 4 स्टेप हो गई है। 2 कहां जाएंगी गुणा में, तो 2 को गुणा में भेज दो। देखो ऊपर क्या करना है, यहां देखो साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये चल रहा है ऊपर, इनटू इसके मल्टीपल में यहां पे पास में साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ठीक, उसके बटा में ऊपर क्या है साइन थीटा और कोस थीटा, ये तो ऊपर वाली स्टेप आ गई ये वाली। अब इसको गुणा में ले जाओ, तो ये तो कहां चली जाएगी ऊपर और ये कहां जाएगी नीचे। तो ऊपर में चल जाएगा कोस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा, और नीचे क्या आएगा ये साइन क्यूब थीटा माइनस का कोस क्यूब थीटा। यहां पर क्या लगा देंगे ए की क्यूब माइनस का बी की क्यूब, तो क्या होती है ए माइनस बी। बताया था कि बाहर तो वही चीज आएगा जो इसमें है, तो ए माइनस बी साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ये तो आएगा जो बाहर है वही चीज इसके अंदर, अंदर वाले सारे वही आएंगे जो होते हैं। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये तो दोनों में आता है। अब ये जो चीज आता है ना यहाँ पे, ये इसका उल्टा आता है। यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ क्या आएगा प्लस, और बाहर ध्यान रखना बाहर सेम चीज आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस ही आएगा, और अगर यहाँ माइनस फिर अंदर क्या आएगा प्लस आएगा, और यहाँ प्लस अंदर क्या आएगा माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और क्या आ जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखो जो कट रहा है वो काट लो, एक तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एक साइन थीटा एक साइन थीटा, यहां भी एक ही कट जाएगा, यहां भी 2 बच जाएगी पावर, और यहां भी क्या बच जाएगी 2 बच जाएंगी। ठीक है, अब देखो और बाकी क्या बच गया, ये सेम बच रहा है ये, अरे ये वाला पार्ट भी सेम है ना अपने पास में, इसको भी काट दो, बच गई कितनी पावर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये अपन को क्या करना था प्रूव करना था, बिल्कुल इजी हो गया, सेकंड स्टेप में सोल्व हो गया, बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्या बस ये बोल दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 25 अपने पास ये है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अपन को एक बार तो प्रूव करना है 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और फिर प्रूव करना है 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। बिल्कुल इजी है, एक जगह से ये पार्ट आ जाएगा, उसी जगह हम वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या होगा ये पार्ट आ जाएगा, इसका ये वाला पार्ट जो एलएचएस जो अपने पास बन रहा है वो। ठीक है, देखो एलएचएस अपने पास में क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो इधर का हो गया, प्लस आगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। वही काम लघुत्तम लो, क्या आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहां से पूरा आ जाएगा, यहां से प्लस वाला पार्ट आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये तो हो गया इसका एलसीएम यानी कि लघुत्तम। ठीक, अब देखो इसके नीचे माइनस वाला पार्ट है, माइनस वाला पार्ट छोड़ दो, क्या बच गया
प्लस वाला पार्ट, प्लस वाले पार्ट को ऊपर गुणा करोगे, ऊपर भी क्या है प्लस वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगी इसकी होल स्क्वायर। तो क्या करोगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसकी होल स्क्वायर, और इसको अपन क्या लिख देंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इसकी होल स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे क्या है प्लस वाला पार्ट है, आपकी बार क्या छोड़ देंगे अपन प्लस वाला पार्ट छोड़ देंगे, क्या बच जाएगा माइनस वाला पार्ट, इसको ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर भी क्या है माइनस वाला पार्ट है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर कुछ समझ में आ ही गया होगा, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, इसको करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा और कोस थीटा। अब इसको करो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब की बार यहां क्या जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा और कोस थीटा। आप में अपना क्या कर रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, या फिर इसको लिख दिया था ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 और 1 2, तो ऊपर तो क्या बच गया 2, ऊपर बच गया 2 और नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब इस पार्ट से अपन एक बार तो ये बना देंगे, एक बार क्या कर देंगे ये बना देंगे। अब देखो पहले वाले पार्ट में क्या है कोस, मतलब अपन को कोस कोस चाहिए, साइन को हटाना है, एक फॉर्मूला वही पढ़ते हैं अपन साइन और कोस का, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अपन को साइन की वैल्यू रखनी किसमें कोस में, तो साइन की वैल्यू चाहिए तो इसको साइन की इक्वल टू कर लो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा देगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा यहां रख दो, तो देखो क्या बन जाएगा 2 तो ऊपर अपना है ही, यहां आ जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू दी अपन ने, और 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा पहले से ही है इसमें, तो क्या बन जाएगा ये 2 तो ऊपर अपना चल ही रहा है, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा कितने जाएंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, एक पार्ट तो आगे ये रहा 2/1 माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, एक पार्ट तो ये आ गया। अब यही इसी स्टेप में, इस वाली स्टेप में क्या करना है अपन को कोस का मान रखना है यहां से, तो कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस की वैल्यू अपने पास में ये आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा। अब की बार साइन को उधर भेज दो, तो इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस की वैल्यू को क्या रखेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा यहां पे रख दो, तो देखो क्या आ जाएगी, ये इसका अलग पार्ट है, तो ऊपर तो क्या आना 2 है, नीचे क्या होगा किसकी वैल्यू रखेंगे कोस की रखेंगे, तो साइन को छेड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस इंटू, अब माइनस देखो यहां ध्यान देना ब्रैकेट लगा के देंगे यहाँ पे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इस माइनस को अंदर गुणा कर दो, तो ये तो किसका हो जाएगा माइनस नहीं, किसका हो जाएगा प्लस का, तो वैल्यू क्या आएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा कितने जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो जो वैल्यू अपन को चाहिए वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2/2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ये अपन को क्या हो जाएगा सेकेंड पार्ट प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, ध्यान से करना है इसको, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करना, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये वाली इस स्टेप से अपन 2 लेके आएंगे दोनों यहां से, एक बार कोस की वैल्यू देंगे, एक बार किसकी वैल्यू देंगे साइन की वैल्यू देंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है अपने पास में, कोस ए अपॉन 1 माइनस का टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस का कोट ए इक्वल टू साइन ए प्लस कोस ए। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा तरीके से करना है। देखो पहली स्टेप अलग तरीके से करना है, मैं इसका एक स्टेप छोड़ के कर रहा हूं। देखो क्या आएगा, साइन और कोस में चेंज करना है, तो ऊपर वाली स्टेप तो रहेगा, ऊपर वाला कोस सेम रहेगा, कोस है उसको चेंज कर ही नहीं पाएंगे अपन। नीचे 1 माइनस का टेन को चेंज कर देंगे, साइन ए अपॉन
कोस ए, फिर यहां प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस का कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये कोड चेंज कर दिया और अपने ये टेन चेंज कर दिया। इसके अपॉन में 1 मान लो, इसके अपॉन में 1 मान लो और दोनों के नीचे एलसीएम लो। तो ऊपर इस तरह क्या चल रहा है अपना कोस ए चल रहा है, उसको कुछ नहीं करना अपन को। यहां एलसीएम लेगा तो यहां क्या आएगा एलसीएम कोस ए। ठीक है, कोस ए का भाग नहीं, कोस में कोस भाग जाएगा, कोस को ऊपर बढ़ा करो, क्या आ जाएगा यहाँ पे कोस ए माइनस का कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर क्या बच गया साइन ए प्लस साइन ए अपॉन, यहां भी अगर ध्यान दोगे तो क्या आ जाएगा साइन ए माइनस का कोस ए और अपॉन इसका एलसीएम क्या होना चाहिए अपने पास में साइन ए। कर लोगे? अब देखो यहां 1 2 3 1 2 3 जब भी 3 स्टेप ऊपर नीचे होती तो अब हम गुणा में लेके जाते हैं, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे ये दोनों गुणा में जाएगी, यहां से ये दोनों गुणा में जाएंगे और यहां से ये दोनों गुणा में जाएगी, क्योंकि यहां पर नीचे tan की वैल्यू रखी थी तब 2 स्टेप बनी है, यहां पर कोड की वैल्यू रखी तब नीचे 2 स्टेप बनी है। तो जो दोनों गुणा में जाएंगे तो दोनों जाएंगी गुणा में ये तो इनसे कौन सी आई थी ये वाली आई थी और इससे कौन सी आई थी ये वाली, तो ये दोनों गुणा में जाएगी और ये दोनों गुणा में जाएगी। देखो क्या जाएगा ऊपर कोस है, इसके बराबर क्या लिख देंगे 1 गुणा ऊपर चला जाएगा अपना क्या कोस है और नीचे क्या जाएगा कोस ए माइनस का साइन ए, बीच में क्या है प्लस, ऊपर क्या चल रहा है अपना साइन ए बटन 1 हो जाएगा इसके तो, और ये साइन कहां चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या जाएगा साइन ए माइनस का कोस ए। ठीक है, कोस से कोस को करेंगे कोस स्क्वायर, साइन से साइन को करेंगे साइन स्क्वायर। देखो कोस स्क्वायर है और यहां पे बच गया कोस ए माइनस का साइन ए और बीच में क्या है प्लस, यहां क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर है और नीचे क्या आ गया साइन ए और माइनस का कोस ए। अब देखो यहां से अगर एलसीएम ले तो यहाँ है कोस ए माइनस का साइन ए और यहाँ है साइन ए माइनस का कोस ए, इनका एलसीएम तब लेंगे तो दोनों ये क्या हो एक समान। तो फिर अपन क्या करें इस चिन्ह को किससे गुणा करते हैं माइनस से, तो यहां माइनस से गुणा करते ये क्या हो जाएंगे उल्टे हो जाएंगे, मतलब चिन्ह उल्टा हो जाएंगे। यहां माइनस से गुणा करेंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो देखो इसकी स्टेप क्या बन जाएगी, ध्यान देना यहाँ पे ऊपर अपने यही चल रहे हैं कोस स्क्वायर ए, इसको अपन को कुछ नहीं करना है कोस ए माइनस का साइन ए, यहां पर इसको माइनस कर रहे हैं इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये तो ऊपर वाला माइनस का हो साइन स्क्वायर ए बटे ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस आएगा, इसको माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर माइनस साइन माइनस का और कोस इसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस वाली संख्या आगे लिख लेते हैं, कोस ए अपन ने आगे लिख लिया माइनस का साइन ए। अब एलसीएम समान हो गया कोस ए साइन ए, कोस ए माइनस का साइन ए। अब इसको आगे कर लेंगे, देखो तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम हमारे पास में आ रहा है क्या कोस ए और माइनस का साइन ए। ठीक, इसके नीचे सेम है तो ऊपर क्या होगी एलसीएम समान है, ऊपर संख्या जुड़ जाएंगी या क्या होगी घट जाएंगी, तो क्या आ रहा है ऊपर कोस स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है, क्या होता है इसको मान ले ए इसको मान ले बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी रख दो, ए प्लस बी यानी कि कोस ए प्लस साइन ए और माइनस ए सॉरी ए गुणा में क्या आएगा ए माइनस बी, तो क्या होगा कोस ए और माइनस का साइन ए और बटा में क्या है अपना कोस ए माइनस का साइन ए, इस माइनस ये माइनस वाला क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच गया कोस ए और प्लस का साइन ए, ये अपना क्या है आरएचएस है। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 27 है अपने पास कोसेक ए माइनस का साइन ए इंटू सेक ए माइनस का कोस ए इक्वल टू अपन को प्रूव करना है 1/tan ए प्लस कोट ए। बिल्कुल इजी है, ध्यान देना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले एग्जाम से। ठीक है, देखो एलएचएस लो,
कोसेक ए माइनस का साइन ए और सेक ए माइनस का कोस ए। बताया था साइन और कोस के अलावा जो भी मिले उठा के पटक दो इनको किसमें, साइन और कोस में। तो ये कोसेक ए है और ये क्या है, सेक ए, दोनों को चेंज कर दो साइन और कोस में। कोसेक ए क्या होता है, 1 साइन ए माइनस का साइन ए, और सेक ए क्या होगा, 1 कोस ए माइनस का कोस ए। एलसीएम लो, इसके बटा में क्या मान लो 1, इसके बटा में क्या मान लो 1, इक्वल टू, तो इसका एलसीएम तो क्या आएगा अपने पास में, साइन ए, साइन है इसके बटा में, इसके तो साइन का साइन भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक को ऊपर बना दो, 1 माइनस का साइन है, यहां करोगे तो एलसीएम क्या आएगा, कोस है, यहां क्या जाएगा 1 माइनस का कोस है। ठीक है, अब तुम क्या करना है, देखो यहां पे 1 माइनस का साइन है और 1 माइनस का कोस है, तो यहां आएगा साइन है और कोस है। तो इसको एक काम करो, इतना ही छोड़ो, आगे इसका अपना आरएचएस वाला पार्ट करेंगे। देखो अरे भाई छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो ना, देखो यहां पे इसके बटा में 1 है और इसके बटा में 1 है, तो साइन का साइन से भाग दोगे, साइन एक बार जाएगा, एक को ऊपर बना दिया, एक आ गया, यहां 1 का साइन में भाग देंगे तो साइन बाहर जाएगा ना, और साइन को साइन से गुणा करेंगे, यहां क्या आएगा साइन स्क्वायर, और यहां क्या जाएगा कोस स्क्वायर। छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। देखो गर्मी है वैसे आज, यहां फॉर्मूला लगाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कोस स्क्वायर है, तो ऊपर क्या जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। एक साइन से साइन काट दो, एक कोस काट दो, ये आ गया अपने पास में कोस ए माइनस का कोस ए इंटू साइन ए। ठीक, और अपन को प्रूव क्या करना था, 1/tan a प्लस कोट ए, ये तो नहीं आया, तो एक काम करो उसको भी पकड़ लो, इसको सोल्व करो, आरएचएस पार्ट लो। आरएचएस क्या अपने पास में 1/tan a प्लस कोट ए। वैल्यू आपको इसकी भी, tan a की क्या होती है, साइन ए बटा कोस ए प्लस कोस ए बटा साइन ए। ध्यान देना, अब यहां tan की वैल्यू रखी अपन, ये पूरी आई है, और यहां कोट की वैल्यू रखी अपन, ये पूरी आई है, तो जब गुणा में लेके जाएगा तो ये पूरी टर्म गुणा में जाएंगी, जो बटा में 1 लगाएंगे वो कहां लगेगा, इस 1 के लगेगा। ये चीज ध्यान रखना, इस पर्सनली बोलना इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां एलसीएम क्या लेंगे अपन, कोस थीटा कोस ए साइन ए, तो एलसीएम ऊपर वाला अपना क्या कर रहा है, 1 ही चल रहा है, उसको छेड़ना ही नहीं है। यहां एलसीएम तुम्हारा आ गया कोस ए और साइन ए, ये एलसीएम आ गया अपना। कोस है, कोस छोड़ दो, साइन बच गया, साइन को साइन से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर है, बीच में क्या आ गया प्लस, और फिर क्या जाएगा आगे कोस स्क्वायर है। ठीक है, मैंने कहा था कि गुणा में ये दोनों संख्याएं जाएंगी, ये दोनों गुणा में जाएंगी, बटा में एक लगेगा किसके, इस ऊपर वाले 1 के, बट इक्वल टू 1/1 गुणा, ये जाएंगी गुणा में, ये ऊपर चली जाएगी और ये कहा जाएगी नीचे, तो कोस ए इंटू साइन ए चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या बन गया अपना सिर्फ कोस ए इंटू साइन ए, ये आ गया, और यहां भी क्या आएगा कोस ए इंटू साइन ए। तो लिख सकते हैं हम एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इजी पार्ट है, ध्यान से करना, आसानी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है अपने पास में, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन की क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इंपॉर्टेंट है, और आगे वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो एलएचएस में डायरेक्ट कर रहा हूं, एक स्टेप तुम लिख सकते हो आसानी से, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर तो क्या है अपना
कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस इस tan को चेंज कर लो साइन और कोस में, क्या आ जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस यहां अपन ने कोई काम करना ही नहीं है, सारे साइन कोस में है तो इनको ऐसा कैसा रहने दो साइन थीटा, ये स्टेप यूं क्यों उतार दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करना है, एलसीएम लेना है, नीचे वाली स्टेप में क्या आएगा कोस थीटा, तो ऊपर तो अपना चल ही रहा है उसको तो रहने दो वैसा ही, ऊपर का कुछ नहीं चढ़ना, कोस का थीटा यू का यू रहने दो, नीचे आ जाओ, नीचे यहां से अपन को एलसीएम लेना है, क्या आएगा कोस थीटा, कोस थीटा एलसीएम आ गया, एक का भाग दो कोस में, कोस बार जाएगा और कोस को ऊपर गुणा करोगे क्या आएगा कोस थीटा, माइनस कोस का कोस में भाग देंगे एक बार, एक को ऊपर गुणा करेंगे क्या आ जाएगा साइन थीटा, आगे इसका कुछ नहीं करना तुम्हें, ये का ही रखना है, साइन की क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो यहां पर ने tan की वैल्यू रखी थी, ये दो बन गई, इन दो से अपने पास में ये दो आई, तो अगर तीन संख्या ऊपर नीचे हो गई तो गुणा में लेके जाएंगे। अब तक तो समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी संख्या गुणा में जाएंगी, तो कौन कौन सी जाएंगी, यहाँ पे नीचे वाली दो गुणा में जाएंगी और जो बटा में एक लगाते हैं वो किसके नीचे लगेगा कोस स्क्वायर के नीचे। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा बटा एक गुणा, ये उल्टी हो जाएगी, कोस चला जाएगा ऊपर और कोस थीटा माइनस का साइन थीटा ये आ जाएगा नीचे। अब यहां थोड़ी सी ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया और यहाँ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एक क्वेश्चन में और किया था हमने ऐसा ही, तो इसको किससे गुणा कर, इसको किस में बदल दो माइनस में, इसको माइनस में बदल दो, यहाँ क्या जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का, और प्लस वाला अपन पहले लिख देंगे कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। ये क्यों किया माइनस गुणा क्यों किया, क्योंकि इस संख्या को यानी कि इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा का क्या बनाना था कोस थीटा माइनस साइन थीटा बनाना था, इसलिए इसको माइनस से गुणा करके तो ये सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। अब देखो क्या बन गया, ये कोस स्क्वायर और कोस की पावर 3 हो जाएगी और यहां पे क्या जाएगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अपन को प्रूव करना है ये 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। देखो एलसीएम समान है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आगे तो। देखो ऊपर तो क्या जाएगा कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा और बटे अपना एलसीएम एक ही था कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको खोलना है, अब तो समझ में आ गया किससे खोलना है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब से। देखो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है, मैंने पहले बताया था कि बाहर आएगा ए और बी प्लस का या माइनस का। अब किसका आएगा यहाँ पे, इसमें चिन्ह किसका है माइनस का, तो बाहर क्या आएगा माइनस का, अंदर वाले चिन्ह सारे का रहेंगे प्लस, तो बाहर अपन निकाल देंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, अंदर वो सारे चिन्ह क्या आएंगे प्लस के आएंगे, तो ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा और बटे क्या आ रहा है अपना कोस थीटा माइनस साइन थीटा। कोस थीटा माइनस साइन थीटा से कोस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां इसकी वैल्यू क्या रख देंगे अपन 1 रख देंगे। आगे क्या बच गया प्लस का साइन थीटा और कोस थीटा, यही अपन को क्या करना था प्रूव करना, यही तो आ रहा है, तो हो जाएगा RHS इक्वल टू LHS। सोल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 29 है अपने पास में, P की वैल्यू दे रखी है sec थीटा प्लस tan थीटा और फिर अपने अपन से प्रूव करवा रहे हैं कि P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन P स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए साइन थीटा आना चाहिए। तो पहले इसको लो, क्या है अपने पास में P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन P स्क्वायर प्लस 1, इसके इक्वल टू अपन को ये निकालना है साइन थीटा, तो इन दोनों की वैल्यू निकाल है अपन P स्क्वायर माइनस 1, P की वैल्यू रखो यहाँ पे क्या है sec थीटा प्लस tan थीटा और इसका स्क्वायर और माइनस में क्या है अपने पास में 1, sec थीटा प्लस tan थीटा इसकी होल स्क्वायर, तो a प्लस b की होल स्क्वायर लगा दो यहां पे, क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा
प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा और tan थीटा और माइनस का 1। अब देखो एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये जो माइनस का 1 है ना, इसको इन दोनों के साथ में जोड़ना है। अब ये किसके साथ में जुड़ेगा ये पता लगाना है हमको। देखो तो इस 1 को इधर भेज दो, tan को उधर भेज दो, तो यहां पे क्या जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, उधर भेज दो tan को, tan हो जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। यानी कि जो माइनस का 1 है, ये जो माइनस का 1 है, इस माइनस 1 को अपन sec स्क्वायर थीटा के साथ में एडजस्ट कर दें। तो क्यों कर दें, क्योंकि उसकी फिर वैल्यू रख देना अपन क्या tan स्क्वायर थीटा। तो इसको आगे ले आओ, क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, इस माइनस 1 उठा के यहां ले आओ माइनस का 1, क्योंकि सारे प्लस माइनस में अपन आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा और tan थीटा। अब इसकी वैल्यू रख दो, वहां से क्या आएगी tan स्क्वायर थीटा, तो यहां पे आ गया तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा और tan थीटा। 1 और 1 2, तो क्या आ गई 2 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sec थीटा और tan थीटा। कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 यहां से आ रहा है, tan आ रहा है यहां से, 2 यहां से आ रहा है और tan आ रहा है यहां से, दोनों कॉमन ले लो, तो 2 tan थीटा। ये अपन ने क्या निकाल लिया, यहां से कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा, यहां हो जाएगा tan अपने पास में, प्लस यहां क्या बच जाएगा sec थीटा। इसको जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, किसकी वैल्यू आ गई है पी स्क्वायर माइनस 1 की। सेम ऐसे ही अपन को क्या करना है, देखो अब हम क्या चाहिए, ये चाहिए अब पी स्क्वायर प्लस 1, ये वाला चाहिए नीचे वाला। अगर इन दोनों की वैल्यू अपने पास में आ जाए तो फिर अपन को इनका बटा में रख के वो सोल्व कर सकते हैं। देखो पी स्क्वायर प्लस 1, पी की वैल्यू रखो यहां पे, क्या आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका स्क्वायर प्लस 1, सेम वही काम होगा तो अपन इसमें किया था, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा और tan थीटा और प्लस में 1। अब उस प्लस 1 का लफड़ा है कि क्या करना है, देखो क्या होगा, ये सूत्र था अपने पास में sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan को उधर भेज दो, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1। यानी कि जो प्लस का 1 है उसको अपन किसके साथ लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा के साथ में लिखेंगे, तो लिख दो इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस का 2 sec थीटा और tan थीटा। इसको मिलाता हूं, अब देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह अभी लिखा था sec स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस इसकी जगह पर क्या लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा और tan थीटा। कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा, तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस का 2 sec थीटा और tan थीटा। ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से पास कॉमन आ रहा है 2 sec थीटा, तो यहां क्या बच जाएगा sec थीटा और यहां क्या बच जाएगा tan थीटा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, और ये किसकी वैल्यू आई है पी स्क्वायर प्लस 1 की। अब तुम्हें क्या करना है कि पी स्क्वायर माइनस 1 में पी स्क्वायर प्लस 1 का भाग देना है, मतलब समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग दो, तो समीकरण 1 भाग में समीकरण नंबर 2, तो क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू रखो दोनों की 2, ये समीकरण नंबर 1 रहा अपने पास में 2 tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, ये प्लस में कोई बात नहीं आगे भी लिख दिया मैंने, ये क्या आ गया 2 sec थीटा और ये भी यही है sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा से sec थीटा प्लस tan थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच गया tan थीटा, नीचे क्या बच गया sec थीटा,
tan की वैल्यू रख दो sin थीटा बटा cos थीटा, और sec की रख दो 1 बटा cos थीटा। दो कहां चली जाएंगी गुणा में, तो क्या आ जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा गुणा, ये दोनों चले जाएंगे गुणा में, तो cos कहां चला जाएगा ऊपर, cos थीटा बटा 1, cos से cos कैंसिल। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन इक्वल टू साइन थीटा। आ गया p² -1 और p² +1 इक्वल टू साइन थीटा। ये अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। इजी है ये क्वेश्चन, इसी मेथड से करना। बुक में उलझोगे ज्यादा जाओगे, बुक में इसका थोड़ा अजीब सा सोल्यूशन दिया हुआ है, तो उसमें करोगे भी समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से करना है इसको, p की वैल्यू रखो डायरेक्ट इसमें वहां पे अपन को थोड़ा सा उलझा के दिया हुआ है, तो वहां पर एक स्टेप से चेंज करते हैं, उस स्टेप को अपन पकड़ नहीं पाएंगे कि इस स्टेप से चेंज करना है, तो इसको इस मेथड से करना बिल्कुल इजी है। ये इस मेथड से करोगे तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, cos A अपॉन cos B इक्वल टू m और cos A अपॉन sin B इक्वल टू n, यानी कि m और n के अपन को मान दे रखे हैं, और फिर प्रूव करवाना है कि m² प्लस n² इंटू cos B इक्वल टू आना चाहिए n²। तो देखो पहले अपन इसके m² और n² ही कर लेते हैं। तो अपने पास में m की वैल्यू दे रखी है अपन को cos A cos B, अगर m का स्क्वायर चाहिए अपन को तो क्या आ जाएगा ये cos² A और cos² B। यहां पर को m की वैल्यू दे रखी है cos A sin B, अपन को n² चाहिए तो क्या आ जाएगा cos² A और sin² B। वैल्यू सारी आ गई, इनको याद दो। इसमें देखो m² प्लस n², m² ये रहा, n² ये रहा, दोनों को जोड़ो m² प्लस n² यानी कि cos² A बटे cos² B प्लस n² cos² A बटे sin² B। ये तो हो गया m² प्लस n², इनटू क्या है अपना cos² B। ठीक है, और इसके बराबर क्या आना चाहिए n² की वैल्यू क्या है अपने पास में cos² A अपॉन sin² B। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आनी चाहिए इस वाले पार्ट की। देखो अब आगे यहां से एलसीएम लो, cos² B और sin² B दोनों एलसीएम आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास में cos² B इंटू sin² B। ये तो आगे इसका एलसीएम अपने पास में। अब देखो इसके लिए cos² B है, sin² B छोड़ दो, sin² B को ऊपर गुणा करो, तो क्या आ जाएगा यहां पे sin² B और ऊपर क्या है अपने पास में cos² A, बीच में क्या है प्लस। अब की बार इसके नीचे क्या है sin² B, sin² B छोड़ दो, क्या बच गया cos² B, ऊपर गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा cos² B इंटू cos² A ऊपर अपने पास में है। ठीक, और यहां इसके गुणा में क्या चल रहा है cos² B, काट सकते इसको, cos² B से cos² B क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब देखो यहां क्या बच गया sin² B, और प्रूव वाले में क्या है अपने पास में sin² B है, तो नीचे तो अपन को कुछ करना ही नहीं है, नीचे वाला पार्ट आ गया। ऊपर अपन को क्या चाहिए cos² A चाहिए, cos² A दोनों में से कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकालो। देखो इक्वल टू cos² A यहां भी है और cos² A यहां भी, इसको कॉमन निकालो, क्या आएगा cos² A, यहां क्या बच गया sin² B, और यहां क्या बच गया cos² B, और बटा में अपना इकलौता बच रहा है sin² B। ठीक है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है एक, जहां अपने पास में थीटा देखा है B, और यहां भी क्या है B, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में 1, तो क्या बच गया cos² A बटा sin² A, और ये अपना क्या है n², और ये अपना उससे निकालना था, तो क्या आ गया LHS इक्वल टू, अरे प्रूव वाला तो है नहीं। ठीक है, तो
यहां तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो 7.1 जो प्रश्नावली है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रश्नावली में से लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 या 2। अकेला 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बड़ा टफ क्वेश्चन आता है, और अगर 2 पार्ट आते हैं तो इजी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल। तो आज की अपनी 7.2 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन दे दिया है मैंने आपको। हाँ, मैंने आपको बोला था कि जितने भी मेरे सब नए सब्सक्राइबर है उनका तहे दिल से स्वागत है, और आप सबकी अब एक छोटी सी विनती है कि आप सब अपने अपने स्तर के ऊपर एक एक सब्सक्राइबर और कीजिए, जिससे हमें अच्छा लगेगा, और हमारे चैनल के ऊपर रेगुलर विजिट करते रहिए। मेरा वादा है कि मैथ में 10th मैथ में और बेसिक्स जो मैंने अलग पार्ट चला रखे हैं, उस मैथ में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेंगे पढ़ने के लिए, इंटरेस्टिंग मैथ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि समझ में नहीं आए। ये 10th लेवल है, जो कंपटीशन की बेसिक जो पढ़ रहे हैं वो इस 10th लेवल को ना पढ़े, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा। फिर आप कमेंट करोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा। तो जो बेसिक वाले हैं वो सिर्फ बेसिक की प्लेलिस्ट में जाके बेसिक वीडियो ही देखें, और जो 10th वाले हैं वो अपने 10th की जितनी भी एक्सरसाइज 6th और 7th मैंने चला रखी है उनकी प्लेलिस्ट से आप एक्सरसाइज 6th और 7th देखो। हाँ, 10th वाले तुम देखो बेसिक्स वीडियो, अगर तुम्हें भी अच्छा लगता है तो बेसिक्स वीडियो तुम भी देख सकते हो, और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी वो समझ में आएगी, क्योंकि तुम्हारे भी आगे काम में आने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो आज की ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट हो चुके हैं। मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि एक सब्सक्राइबर जरूर कीजिए, उससे मुझे थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा, और आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। रेगुलर हमारे चैनल पे आइए। थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी खामियां होती है वो कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि सर ये खामियां है, हम उनको ऐसा करेंगे कि अगली वीडियो में उनको सोल्व आउट करें या उनको इग्नोर करें, उनको छोड़ दें, तो और वीडियो में बेहतरी आएगी, और वीडियो अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, और अच्छा बनेगा। और सारे के सारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। अपने दोस्तों को, जो भी आपकी फैमिली मेंबर है उनको, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बोलो, शेयर करो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारे चैनल पे रेगुलर विजिट करो। मेरा वादा है आपसे कि आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बनती रहेंगी, अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। और आज गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए थोड़ा सा मैं भी डिहाइड्रेट हूँ, पानी की थोड़ी सी कमी आ रही है। चलो, जय हिंद, जय भारत।